हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 6 जो आपको मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में टेस्ट होना था, वो रिजल्ट मेकर में ही आयोजित किया गया। उसी से संबंधित आपका ये टेस्ट नंबर 6 का बिहार पुलिस का टेस्ट का सोल्यूशन आज करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, अकबर के शासन काल में विद्वान के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? वो याद रखिएगा आप लोग, रजनामा कहा गया। कौन सा कहा गया? रजनामा कहा गया। उसके बाद है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? देखिए, एक तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया और मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का मांग जो है 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और इसमें देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका मांग किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त ने यह काम किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो याद रखिएगा, 4 जुलाई। जो अमेरिका का 13 उपनिवेश था, उसको आजादी दिया गया। तो देखिएगा, मनाया जाता है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, 1976 को। उसके बाद देखते हैं, डोलड्रम पेटी की समांतर स्थिति कहाँ होती है? तो वो याद रखिएगा, भूमध्य सागर के निकट होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। और 2 नंबर पे आता है, बिहार आता है। उसके बाद है, टोर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, याद रखिएगा, अमेरिका से उठती है। ठीक है, उसके बाद है, योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये याद रखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 नंबर है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो वो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, एक मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। रीट मतलब होता है याचिका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। 11 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। देश में नरोका नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है, मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्त संस्था है? मुखबरात या अल मुखबरात, ये याद रखिएगा, इराक की है। कहाँ की है? इराक की एक गुप्त संस्था है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 14 नंबर पे। विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है? तो वो याद रखिएगा, वो भारत का एयरटेल है। एयरटेल किसका है? भारत का है। और एयरटेल कंपनी का स्थापना 1900 याद रखिएगा 95 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम विजेता कौन है? शौर्य चक्र का इसका 15 नंबर का याद रखिएगा, वो है मेजर सोमनाथ शर्मा है। मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर पे। देश में जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा जो है, याद रखिएगा, दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप है। उसके बाद है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की किसके द्वारा की गई थी? वो याद रखिएगा, सचिन सानियाल के द्वारा। ठीक है, सी नंबर। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखिएगा, CWG। CWG।
उसके बाद कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? वो याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, बी नंबर। उसके बाद है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो वो ये एंगस्ट्रम है। कौन सा है? एंगस्ट्रम है। उसके बाद 22 नंबर है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। तो याद रखिएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। 22 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। दर्दनाक अस्थियां रोग इटाई का सबसे पहले पता कहाँ चला था? तो वो याद रखिएगा जापान में पता चलेगा। कहाँ चलेगा? जापान में। ए नंबर। उसके बाद है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ सामग्री खरपतवार खाने से इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो वो याद रखिएगा आयोडीन होता है। क्या हो जाएगा? आयोडीन। 24 का बी नंबर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे 25 का। भोपाल केस तरादी निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री से हुई थी? तो इसका जो हुआ था वो 25 नंबर का याद रखिएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट। और उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर स्थित होती है और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो वो परमाणु जनक का जो माना जाता है जनक, वो याद रखिएगा जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को। 28 नंबर का है किसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होती है? तो याद रखिएगा दमयंती मेंडलीव ने कहा था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 29 नंबर किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की? वो याद रखिएगा इलाहाबाद का निजाम। कहाँ का निजाम? इलाहाबाद का निजाम। बी नंबर। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाल मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो वो याद रखेगा बंकिम चंद्र चटर्जी है तो भंग दर्शन हो जाएगा। बंग दर्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर कौन सा क्षेत्र रसदार फलों नींबू के लिए प्रसिद्ध है? तो वो इसका 31 नंबर का जो हो जाएगा वो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन का जो होगा वो हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। उसके बाद है तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं? तो वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट का चोटी का जो ऊंचाई है तो वो सबको पता 8848 मीटर है। उसके बाद है नेक्स्ट 33 नंबर किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करवाती है के लिए उत्तरदायी है? वो कपासी वर्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कपासी वर्षा हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर अल बरूनी भारत आया था, कब आया था? वो 11वीं सदी में आया था। कब आया था? 11वीं सदी में आया था। उसके बाद है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जैसे मरने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। ये सब शब्दावली जो कहां से लिया गया? जापान से लिया गया है। उसके बाद 37 नंबर देखते हैं कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो याद रखिएगा शेरशाह ने किया था। किसने? शेरशाह ने। उसके बाद और शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। 38 नंबर देखिए विलियम विल्किंस ने एक कोड ऑफ जेंट लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो वो याद रखिएगा मनुस्मृति का। किसका? मनुस्मृति का। उसके बाद है 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो कहाँ का था? तो मार्को पोलो इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? तो पटना आगमन 1921 ईस्वी में हुआ। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा जो है ये भी अमेरिका से ग्रहण किया गया हुआ है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी वहीं से लिया गया है। इसका ऑप्शन आ जाएगा ABC तीनों, डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
42 नंबर, संसद द्वारा स्थापित पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके कौन से हैं? देखिए, जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण पर भी। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वो करता है आर्टिकल 57। कौन सा? 57। उसके बाद है नेक्स्ट, संविधान का नियम निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो वो आर्टिकल 100 होगा। कितना होगा? आर्टिकल 100। और 100 में ही कोरम का चर्चा है 1/10 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश के आधार से लिया गया है? कलेक्टर का पद देखिएगा, ये जो लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड। हम लोग गुलाम थे किसके? अंग्रेज के ही गुलाम थे, इसीलिए याद रखिएगा इंग्लैंड हो जाएगा। एक है फोन, एक अस्थाई पवन है, कहाँ की है? तो ये जो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। उसके बाद 47 नंबर चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पवन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो वो याद रखिएगा करेगा सीमेंट उद्योग करेगा। कौन सा? सीमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है, भारत में योजना अवकाश की अवधि कौन सा है? तो योजना अवकाश का जो है वो 1966 से 69 तक है। उसके बाद है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होते हैं। उसके बाद है 52 नंबर, कोलोइडी विलियन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों का गमन करना क्या कहलाता है? तो ये याद रखिएगा ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, 52 का देख लेते एक बार दोबारा, ये ब्राउनी गति ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 53 नंबर। 53 नंबर पे नीला तथा ब्लू विट्रोल, यानी याद रखिएगा ब्लू विट्रोल जो होता है वो आपको कॉपर का होता है, यानी CuSO4 5H2O, इसे पिछला टेस्ट में भी बताए थे। उसके बाद है 54 का, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चोलामू झील कहाँ स्थित है? चोलामू झील जो है ये याद रखिएगा 55 नंबर का, ये ए नंबर हो जाएगा, सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार में प्रभावित होने वाला निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा कमला हो जाएगा इसका। कौन सा? कमला हो जाएगा। ठीक है, 56 का डी नंबर होगा। उसके बाद चलते हैं 57, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला पश्चिमी चंपारण बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा जो नहीं बनाता है वो एक अररिया नहीं बनाता, एक किशनगंज नहीं बनाता है। ठीक है, ये दो को यानी 3 और 4, यानी 3 और कितना हो गया? 4 हो गया, यानी 57 का जो आपका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। नहीं, एक भागलपुर। चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर, बिहार में के कितने जिले झारखंड राज्य के साथ सीमा बनाता है? झारखंड के साथ जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा 8 राज्य बनाएगा। कितना जिला बनाएगा? 8 जिला बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के लगने वाले जिले की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 8 जिला का संख्या है। उसके बाद बिहार के जिले नेपाल के साथ किस प्रकार सीमा साझा करता है? कितना जिला साझा करेगा? तो वो याद रखिएगा 7 गो करेगा। क्या गो करेगा? 7 गो करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, काठियावाड़ी भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण नस्ल है, यह सामान्यतः पाई जाती है कहाँ पे? वो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद 63 नंबर पे चलते हैं, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो वो याद रखिएगा W.A. रोएंटनजन थे। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो वो जड़ नहीं है, वो याद रखिएगा मूली जड़ नहीं है, मूली तना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में
हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद है ओपन का प्रयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है? याद रखिएगा किडनी के लिए डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा 343 अनुच्छेद। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं? तो वो टोटल देश सुरक्षा परिषद में 15 गो होते हैं। 10 गो अस्थायी होते हैं, 10 गो अस्थायी होते हैं, 5 गो अस्थायी होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रूस की यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ईरान में मजलिस कहा जाता है। उसके बाद ये दो गो से देखिए तो मिल रहा है, एक का देखिएगा हो जाएगा ड्यूमा, एक का 2 और बी का 3 हो रहा है, तो बी का 3, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका एक ही होगा ऑप्शन, वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा खड़कवासला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खड़कवासला, बी नंबर, सी नंबर। उसके बाद खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? वो करता अनुच्छेद 15 करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति के समक्ष है, ऑप्शन है, एक है राज्यसभा में, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लोकसभा में, और किसी भी सदन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किसी भी सदन हो जाएगा। उसके बाद है एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? वो भाग लिया था कोलकाता अधिवेशन 1901, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो वो याद रखिएगा वो आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 76 का हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 जून 1947 को हुआ था। उसके बाद चलते हैं 78 में। मताधिकार का लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद है सूची 1 और 2 वाला सुमेलित करने वाला है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, उसके बाद सरोजनी नायडू धर्षणा से हो जाएगा, और ना असफ अली देखिएगा ये हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। इसका जो जैसे ए का 2 हो जाएगा, बी का जो आपका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 देखिए कहाँ पे है? 2 1 4 3 वो बी नंबर है, इसका लिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 80 नंबर। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षा में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जागरूकता कहकर जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर 80 का। उसके बाद चलते हैं प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? वो याद रखिएगा 14 गो को। कितना को? 14 गो को मान्यता मिला था, डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतल महासागरीय धारा है? तो वो जो शीतलीय महासागरीय धारा है तो वो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? 82 का देख लेते हैं एक बार। 82 का ए हो जाएगा, कैनरी धारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैनरी धारा हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? तो वो किए थे लंदन में किए थे, बी नंबर। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सा है? तो वो याद रखिएगा आपको नीलगिरी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 85 का। बाघ गुफाएं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो वो याद रखिएगा तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 87 नंबर। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं के जननी कहा जाता है? वो याद रखिएगा तमिल को कहा जाता है। किसको? तमिल को, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप
का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1973 में किया गया था। उसके बाद चलते हैं 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईएमएफ के संक्षिप्त रूप है? इसका इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो वो स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वाल स्टिक किसका नाम है? तो वो याद रखिएगा, वो 91 नंबर का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 92 नंबर। ल्यूकमिया का रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा में होगा? तो वो याद रखिएगा, जो 92 का हो जाएगा वो बी नंबर श्वेत रक्त कणिका WBC हो जाएगा 92 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 93 नंबर। और 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको हो जाएगा, कौन सी ग्रंथियां ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावन करती है? वो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है मीथेन का रासायनिक क्या होता है? CH4 होता है, सी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, बी नंबर। 96 का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष एक कार्बन की उच्चतर मात्रा होती है? वो याद रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। 97 नंबर पे देखते हैं, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, गलत जो होगा वो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का सी नंबर। 98 का देखते हैं, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन करने में 40 सेकंड लगाती है